महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी के चलते कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत यहां पर पहुंची हैं। हम इनसे बात करते हैं। मैडम, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं पूरे देश भर में, क्या कहना है आपका कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया और कांग्रेस के पास जो आंकड़े हैं वो क्या हैं? ऐसा है कि महंगाई पिछले 8 सालों में तो बढ़ी ही है, लेकिन एक बड़ी गजब बात हुई कि 1 अप्रैल को जब नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ और 2 अप्रैल से जब से चैत नवरात्र से हिंदू नववर्ष शुरू हुआ, तो एक बड़ी बेशकीमती तोहफा दिया मोदी सरकार ने। 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रहार किया। और ये 1.5 लाख करोड़ का प्रहार जो है वो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, सब्जी, फल, इन दामों में तो है ही। ये टोल टैक्स पर है, ये पीएफ पर है, आपका जो रिटायरमेंट फंड होता है, ये आपके जो होम लोन से विड्रॉ कर लिया गया जो 2.5 लाख की रियायत मिलती थी। तो कहीं ना कहीं ये चौतरफा प्रहार जनता पर किया जा रहा है और इस प्रहार से जनता इसके बारे में ज़्यादा विचार ना करे, ना सोचे, तो भ्रमित करने वाले मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब जनता की थाली में प्रहार होता है तो जनता को ये मुद्दे समझ में ज़रूर आते हैं। पेट्रोल 16 दिन में 14 बार बढ़ाया गया, 10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल बढ़ चुका है। एलपीजी गैस आज 1000 रुपये से ऊपर है। सीएनजी का दाम आपने 9 रुपया बढ़ा दिया, पीएनजी आपने 6 रुपये बढ़ा दिया। तो कैसे लोग, और ये ऐसे दौर में किया जा रहा है जब आमदनी भी कम हुई है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। तो कारण क्या मान लीजिए, अगर कच्चे तेल की बात करें, कांग्रेस हमेशा कहती है कि जो कच्चे तेल के दाम है वो कम हो गए हैं, लेकिन सरकार फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाई जा रही है। कारण क्या मानते हैं कि अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या संकट है कि जिस वजह से सरकार कम नहीं कर पा रही है रेट? मुझे नहीं लगता अर्थव्यवस्था पर अब कोई संकट है। आप जीएसटी के कलेक्शंस देखिए, रिकॉर्ड कलेक्शंस आ रहे हैं, 1,40,000 करोड़ क्रॉस हो रहा है। और ऐसे में 140 करोड़ जब क्रॉस होता है, 140 लाख करोड़ जब क्रॉस होता है, तो ये बड़ी बेमानी बात हो जाती है कह देना कि संकट है। बिल्कुल संकट नहीं है। इस समय अर्थव्यवस्था ढर्रे पर आ रही है और अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए ज़्यादा खपत की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों के हाथ में पैसा आए, ज़्यादा निवेश हो, ज़्यादा नौकरियां बने। लेकिन जो सरकार कर रही है महंगाई बढ़ाकर, वो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। जो खपत बढ़ सकती थी, जो उपभोग बढ़ सकता था, वो अपने आप घट जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें दोगलापन, दोगला चेहरा नजर आता है। एक तरफ तो आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर 26 लाख करोड़ कमा लिए आम जनता से, और दूसरी तरफ आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के 11 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं। तो आपकी नीति क्या है? क्योंकि हम लोगों को तो आज तक ये पता था सार्वजनिक जीवन में और एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो कि आप बॉटम ऑफ द पिरामिड को इंसेंटिवाइज करते हैं। आपकी नीतियां गरीबों के लिए बनती हैं, अमीरों तक अपने आप उसकी पहुंच होती है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ टॉप डाउन हो रहा है, अमीरों के लिए हो रहा है और गरीबों पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उससे ज़्यादा लोगों की आय बढ़ रही है। तो कितना आप सहमत है, कितना बयान? मुझे नहीं लगता खट्टर जी आंकड़ों से बात करते। अगर आंकड़ों से बात करते तो ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि इस देश के 84% लोगों की आमदनी पिछले 3 साल जितनी घट गई है। इस देश के 15 करोड़ परिवारों की आमदनी आधी हो गई है। इस देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि 1 में से 4 युवा बेरोजगार हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? और इस तरह की बातें करके मुझे लगता है अपनी असंवेदनशीलता तो दिखाते ही हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर और लोगों पर जो प्रहार हो रहा है उस पर नासमझी भी दिखाते हैं। आखिरी सवाल है हरियाणा कांग्रेस को लेकर। जब हरियाणा कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस का अपना प्रदर्शन होता है, लेकिन कई बड़े नेता नहीं पहुंचते हैं, ज़्यादातर विधायक प्रदर्शन में नहीं पहुंचते हैं। कई सालों से हरियाणा में संगठन नहीं बन पाया है, कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो कमज़ोर हो रही है। किस तरह से पार पाएंगे सारी समस्याओं से? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का, खास तौर से महंगाई का ये जो मुद्दा है जिसने हर व्यक्ति को इस देश में प्रभावित किया है, ये मुद्दे जनता तक पहुंचने आने वाले मुद्दे हैं। हम आशा कर सकते हैं कि सब लोग इसमें मिलकर सहयोग दें, क्योंकि एक साथ मिलकर ही, मुट्ठी बंद कर ही हम हरा सकते हैं किसी को। धन्यवाद। तो यदि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, और लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो रसोई गैस की बात हो, डीजल की बात हो, पेट्रोल की बात हो। साफ तौर पर कहा कि जब हिंदू नववर्ष शुरू हुआ तो महंगाई का तोहफा सरकार ने दिया है, जिससे हर व्यक्ति जो है वो उसका जीना मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, 18।